लेकिन हम बलि चढ़ाते हैं। भैया अब दूसरे की बलि चढ़ाने का अधिकार नहीं है हमको। मेरे अपने शरीर में 24 बलि हैं, मैं अपनी 24 बलि में से एक बलि दे सकता हूँ, अपने शरीर से दे सकता हूँ। दूसरे की हत्या करने का अधिकार मुझको नहीं। अगर हम तामसी व्यक्ति हैं, अगर हम तांत्रिक प्रयोग करना चाहते हैं तो बलि चढ़ाएंगे, ये ना कहना चाहते। नहीं नहीं देखो मिथिला और उसको ठीक है, तो इस बात को समझते ना, हम भागवती करना छोड़ भागवत करना बंद कर। अन्यत्र वेद इत्यादि के लिए 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण को छोड़कर किसी और में लिखा कि मैं नहीं मानूंगा। रामभद्राचार्य जी महाराज आज के युग कलयुग में भगवान वेद व्यास का दूसरा स्वरूप। आप मानते हो इस बात? मानते हो? उनके मुखार बिंद से ये व्याख्या। मैं गलत हो सकता हूं, खुद कहूंगा मैं गलत हो सकता हूं कि मेरे पास इतना अध्ययन नहीं है, लेकिन परम पूजनीय जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गलत नहीं हो सकते। परम पूजनीय श्री मुरारी बाबू गलत नहीं हो सकते। परम पूजनीय श्री राजन जी महाराज गलत नहीं हो सकते। राजन ग्रह न ग्रहम ग्रह मिथ्या हो ग्रहणी ग्रह मुच्यते। घर में रहने वाली जो स्त्री है ना, उसका सम्मान करना प्रारंभ कर दो, हमारे घर का कल्याण हो जाएगा, हमारे घर का कल्याण हो जाएगा। और जिस घर में स्त्री सुबह सूर्य उदय के बाद उठती हो, समय से स्नान करती हो, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती हो, बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश कर जाती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक समय में सांझ नहीं दिया जाता हो, रजस्वला संज्ञा में जो स्त्री रसोई में प्रवेश करती है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। उस घर में कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। और राजा उत्तानपाद यही गलती करेगा कि एक राजा उत्तानपाद का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है माता सुनीति। माता सुनीति, आज माता सुनीति गर्भवती हुई और एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए। वहां एक यक्ष कन्या को देखे, सुंदर है, उससे गंधर्व विवाह किए। राजा उत्तानपाद संग लेकर के आए। जैसे ही अपने महल में प्रवेश करना चाहे तो माता सुनीति उनका स्वागत की। सुरुचि ने कहा कि ये कौन है? जब माता सुरुचि की पूछने पर राजा उत्तानपाद कहने लगे, ये हमारी बड़ी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, और कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार कभी रह नहीं सकती। एक स्त्री पत्नी स्वरूप में अगर आप प्रत्येक कष्ट उठा सकती है आपके साथ, प्रत्येक दुख उठा सकती है आपके साथ, हर हाल में जीवन यापन कर सकती है आपके साथ, हर स्थिति में जीवन यापन कर सकती है, लेकिन उसके पति को कोई बंटवारा करे, ये कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, कदापि स्वीकार। लेकिन पत्नी भी वो होती है, पति की प्रसन्नता के लिए कुछ भी त्याग करना स्वीकार कर सकती है। तो माता सुनीति सुरुचि की मनोदशा जान करके कही कि स्वामी आप चिंता मत करो, सुरुचि के साथ प्रसन्नता से रहना, इसको प्रसन्न रखना। कही करके गर्भावस्था में माता सुनीति नगर के बाहर आई, एक छोटी सी पर्णकुटी बनाई, झोपड़ी बना करके निवास करने लगी। समय के अनुसार माता सुनीति ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा श्री दुर्ग जी महाराज। शास्त्र कहता है कि होनहार विरवान के लखत जीगने पास। छोटा गाछ जो होता है ना, उसका पत्ता स्पर्श करके बताया जा सकता है कि ये बड़ा होकर ये कैसा फल देगा।
छोटे बच्चे के बचपन से लक्षण पता चल जाते हैं कि बड़ा होकर के किस प्रकार का व्यक्ति बनेगा। यही हुआ। श्री ध्रुव जी महाराज को अच्छे संस्कार मिले। माता सुनीति को बार बार पूछते थे ध्रुव जी, बोले भैया मेरे पिताजी कौन है? बोले लाला आपके पिताजी धन संग्रह करने परदेश गए। आज ध्रुव जी महाराज की उम्र 6 वर्ष हो गई। 6 वर्ष के ध्रुव माता सुनीति को जबरदस्ती जिद करने लगे, रोने लगे। बोले भैया तू बताती काहे नहीं है कि हमारे पिता कौन है? माता सुनीति से रहा नहीं गया, गले से लगाया और बड़ी प्रेम से उसे समझाया। बोले बेटा हमने आपसे झूठ बोला था, हम नहीं चाहते कि आप किसी कष्ट में जाएं, लेकिन आज आप जिद करते हैं तो सुनो। आपके पिता इसी नगर के राजा उत्तानपाद हैं। राजा उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र एकमात्र आप हैं। 5-6 वर्ष का ध्रुव प्रसन्न हो गया, मैं तो राजकुमार हूं। दौड़ता हुआ महल में प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी कहते राजन एकदा सुरचेरु पुत्र समारोपलालयनम उत्तम नारुक्षन्तम ध्रुवं प्रजाभ्यं नन्दतम। राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटा उत्तम को लेकर के गोदी में सिंहासन पर विराजमान। उत्तानपाद को लेकर के विराजमान, ये उत्तानपाद उत्तम को लेकर के विराजमान है। श्री ध्रुव जी महाराज गोदी में चढ़ गए। बोले पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, सुनीति का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। कह करके जैसे ही गोदी में चढ़े सुरुचि आकर के कान पकड़ करके खींच ली और नीचे पटक दी श्री ध्रुव जी महाराज को। बोले ध्रुव आप इस गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं, आप जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान से वरदान प्राप्त करो और उससे कहो कि ये शरीर त्याग करके अगला जन्म वो आपको मेरे गर्भ से देंगे, तब आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी। श्री ध्रुव जी महाराज रोते हुए माता सुनीति के पास आए, आकर कहे बोले भैया मुझे ये बताओ भगवान कहाँ मिलेगा? भगवान कहाँ मिलेगा? माता सुनीति गले से लगाई, कहीं कि हरे व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। बोले बेटा परमात्मा घट घटवासी है, घर घटवासी है, अंतर्यामी है, कण कण में निवास करता है। उसे प्रेम से पुकारो वो हर जगह प्रकट हो जाता है। श्री ध्रुव जी बोले कि मात जीवन जो जग में रहेगा तो दोबारा भी आकर मिलेंगे। बोले मैया अगर मैं जिंदा रहा तो अवश्य मिलूंगा। कह करके श्री ध्रुव जी महाराज जंगल में भगवान को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल में कहते हैं, शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शास्त्र कहता है कि जो अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे वो व्यक्ति शिव के समान हो, उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन आजकल ना हम और आप जैसों ने गुरु की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। कोई बढ़िया सो एक तिलक छापे लगाए कि बढ़िया सो ने पीले गुलाबी से कपड़ा पहन के बाबा जी आ जाए और लाइन लगा देंगे बाकी पीछे। बोले कोई गंडार बोली
कोई गले में कंठा बांध दे ताकि मेरे छोरा को, मेरे पोता पोती को धन संपत्ति आवे। वैसे गुरु जी के पास नहीं जाते, बस गुरु जी के पास जाएंगे, आहो गुरु जी हो, बउआ का 1 नंबर से छटके लगे यूपीएससी। अरे तेरे बेटा की भाग्य बड़ी है तो नहीं है, होगा तो होगा, गुरु जी इसमें क्या करा। कभी गुरु जी के पास गए कि गुरु जी बस भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताओ, भजन कैसे किया जाए, बस ये कष्ट है महाराज जी, गुरु जी ये कष्ट है, ये बताओ कैसे, ये कष्ट है, ये बताओ कैसे। अरे हमेशा रोने के लिए गए हो, कभी भैया हंसने के लिए चले जाया करो। लेकिन गुरु तुमसे ज्यादा बढ़िया है, चेला तो है ये है बढ़िया, लेकिन गुरु जी उनसे भी ज्यादा बढ़िया है हमारे जैसे। गुरु जी देख रहे हो कि जिन्हें बढ़िया पैसा वाला आदमी है, सबसे पहले कहीं पर जादू फेरेगो, 2-4 लाख रुपया तेरा चूनो लगा के, और 1-2-3 गुरु जी के दर्शन आए 2-2 क्या होता पता है ऐसे कि लोभी गुरु लालची चेला, और चाहे नरक में होए ठेला ठेला, दोनों ही नरक में जाओगे, ना तो गुरु जी बचा ना गुरु जी को चेला बचा, दोनों नरक में जाओगे। पहला शास्त्र कहता है कि एकमात्र स्त्री को अगर पति है तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, बनाने का अधिकार नहीं है उस स्त्री को। आजकल के शिष्य और शिष्याएं ऐसी हैं कि पति देव तो घर में भूखो मर रहा है, पहले गुरु जी ने कही है भजन कर, पहले भजन में जरूर करो, मर जाओ बालक भूखे मर रहे तो पति भूखो मर रहे, पहले भजन कर में बैठ जाए। अरे चूल्हे में जाए ना तू और तेरे गुरु जी, जो बालक ने भूखो मर पाए, कौन गुरु जी, कौन भगवान, कौन शास्त्र कहता है कि तू भजन कर, ग्रस्त को त्याग दे, बेटी बेटा पति पत्नी सास ससुर भूखे मर रहे तू भजन कर, ऐसा भजन बेकार है। अरे सबसे बड़ा भजन तो वो है जो फ्री के नौकर हमारे दरवाजे बैठे दादा, फ्री के नौकर है वो, पैसा वाले नौकर नहीं है। पैसा वाला नौकर रखोगे ना, एक पिस्टल और बंदूक वाला, समय आने पर भागे, सबसे पहले भागेगा। और फ्री का नौकर रखोगे ना, फ्री फंड का नौकर है, पता है वो क्या कितनी तनख्वाह लेता है वो नौकर, दोनों नौकर 4 रोटी 2-3 रोटी सवेरे, 2-3 रोटी शाम को, और 2 जोड़ी कपड़ा, और कुछ नहीं मांगता। और वो इतना वफादार नौकर है, कुत्ते की तरह इतना वफादार है, अगर हमारे ऊपर कोई कष्ट आएगा ना, वो कष्ट पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब वो कष्ट हमको स्पर्श करेगा। जब तक उस नौकर के शरीर में प्राण है, जब तक वो कष्ट हमें स्पर्श नहीं कर सकता। वो नौकर है हमारे बूढ़े माता पिता, हमारे बूढ़े दादा दादी, जिनको हम धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। यारे अपने बुजुर्ग का कभी अपमान मत करना, अपने बुजुर्ग को कष्ट मत देना। और मैं साक्षात प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे दूंगा। अगर आपको कभी वृंदावन आना हो तो मैं सीधा सीधा आपको दिखा दूंगा, देखो अपने माता पिता को कष्ट देने वाले का क्या दशा होती है। एक व्यक्ति ने, हमें अच्छी तरह याद है, उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को, हमारी उम्र लगभग उस समय 11-12 वर्ष रही होगी, अच्छी तरह याद है। बुजुर्ग को जानते हैं आप लोग, पहले आंखों में दवाई आती थी डालने वाली, वो कांच की शीशी, और उसमें एक सफेद प्लास्टिक का ढक्कन था, और उसमें एक कौवा की सी चोंच लगी आती थी, उसको दबाते थे तो एक एक बूंद आंख में दबा देते थे। एक व्यक्ति का अकेला ही बेटा, अकेले बेटा को बूढ़ी मैया ने कही, लाला मेरी आंखों में दिखे ना है, मेरे काजे दवाई ले आइयो। तो जाए के बेटा कितनी बढ़िया दवाई लाए पता है, बस शीशी में तेजाब भर के ले आया, अपने माँ की आंखों में डाल दिया, जिससे मैया अंधी हो गई। और लास्ट में मरते समय उस मैया ने एक ही आशीर्वाद दिया कि बोले बेटा तेरे दरवाजे में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। और वास्तविकता में आज उस दरवाजे में दीपक जलाने वाला है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, कभी कभी माँ बाप को, अपने बुजुर्ग सास को कष्ट मत दो। हाँ ठीक है, किसी सास टेढ़ी होती है, क्यों होती है? वो इसलिए टेढ़ी होती है कि जब वो बहू बन के आई थी ना, वो 20 साल पहली बात,
20 साल के पहले के वातावरण में, रहन सहन में, चाल चलन में, रीति रिवाज में अंतर था। आज 20 साल का अंतर आ गया, थोड़ा सा बदलाव आ गया। वो सोच थी 20 साल पहले और आप है आज 20 साल बाद के, इसलिए थोड़ा सा विचार में समावेश है। अरे यही कहते ना, अगर सास कोई गलती कर जाती है, डांट देती है, अरे मेरी अपनी मैया ने डांट दी हो, ऐसा बात निकाल नहीं। लेकिन अपने सास ससुर को कभी कष्ट मत देना, अगर कष्ट दिया ना प्यारे, कभी सुख नहीं पा सकते। कि गुरु बिन भव निज तरई न कोई, जो रंच शंकर सम हो। कि गुरु सीखे अंध बधरी कर लेखा, गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ई खोट अंदर। ये प्रिय व्रत तो तान पादो। संतोष मोहन बाबू, संदीप मोहन जी, इनकी तरफ से गमछा का सहयोग मिला है। भगवान इनकी इच्छाओं को पूर्ति करें। एक है सुमन कुमार जी, इनकी तरफ से कमंडल है। कमंडल ऐसा वैसा नहीं है, पीतल का है। लेकिन देखो ये बात आपकी गलत है, आप लोगों ने पहले हमको नहीं बताया, हम चांदी को मंगवा देते हैं अपने कमंडल। सही है कि नहीं है? एक है ये श्रीमान सुभाष बाबू, सुभाष झा जी, इनकी तरफ से छतरी का सहयोग मिला है। एक है माता श्रीमती परिमला देवी, इनकी तरफ से गमछा का सहयोग मिला है। एक है श्री सत्यनारायण बाबू, इनकी तरफ से कमंडल मिला है। इन्होंने तो हमें पूरा बाबा जी बनाने का प्रोग्राम बना दिया, वही कमंडल है डिजाइन का। ये कमंडल है, इन्होंने तो बाबा जी बना दिया है। और एक है माता श्रीमती सुधा देवी, इन्हीं तरफ से छतरी का सहयोग मिला है। एक बार इन सभी के लिए श्री वीर बजरंगबली से प्रार्थना करो, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। ठीक है। और ये लोग क्या कहेंगे, कितना लालची है, कितना दुष्ट प्रवृत्ति का है। अरे भले आदमी माल को तो फेंक दे, कम से कम माल तो कोई भी नहीं पीता। बच्चे ने शब्दकोश बदल दिया, शब्दकोश बदल दिया पूरा। बच्चा बाहर जाके बोला, बोले पिताजी, बोले हाँ क्या बात है बेटा? बोले धानुपुर से माढ़ू राम जी आए हैं। धानुपुर से माणू राम जी आए हैं, कठवतिया घाट पर बैठे हुए, जल्दी चल करके मिल लो, अन्यथा शीतलपुर चले जाएंगे। अब शब्दकोश बदल गया उसका, शब्दकोश बदल गया उसका, और अर्थ कहां निकला? शुद्ध अर्थ निकल गया है। धानुपुर से माणू राम जी आए, कठवतिया घाट पर बैठे, जल्दी चल करके मिल लो, अन्यथा शीतलपुर चले जाए। शब्दकोश। छेदन कर दो। पशु न माने नहीं, आलवे न माने बलि, पशु की बलि मत चढ़ाओ, श्रीमद् भागवत में कहता है। और तूने बलि चढ़ा। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम शब्दकोश को पढ़ते हैं, शब्द को पढ़ते हैं, लेकिन बलि ये शब्दकोश का अर्थ नहीं निकालते।